अब क्या है? खो गया। हेलो, तो कैसे आप सभी लोग, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम करने वाले हैं, क्या करेंगे आज हम करने वाले हैं 8.1 का, लगा लो आप, ये इंट्रोडक्शन है आपका। नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है हमारा, मेरे को बहुत खुशी हुई है, बड़े दिनों बाद एक नया चैप्टर आया है। ठीक है, थोड़ा कुछ अलग पढ़ेंगे और हम पढ़ाएंगे और पढ़ेंगे दोनों। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, चैप्टर का नाम ट्रिग्नोमेट्री है, इसको आप ऐसा लगा सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है मैं ऊपर ऊपर से मैं बताऊं, वैसे बहुत बड़ा मतलब है इसका। अगर तुम जानना चाहोगे तो 11 12 में फर्दर, ये बहुत बड़ी चीज है भाई। ट्रिग्नोमेट्री बहुत बड़े स्केल पे पढ़ोगे तुम, आगे जाओगे जब स्टडी करोगे तो। अभी के लिए बस जाना, ट्रिग्नोमेट्री का सिंपल सा मतलब बताता हूं तुम्हें कि एक ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल, उसके अंदर 3 साइड होगी, 3 एंगल होगा, बस खत्म। मतलब परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस, बेस, एंगल पढ़ोगे ढेर सारे, और उसके रेशियो पढ़ोगे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ठीक है, देखो राइट एंगल ट्रायंगल की ही बात होगी मेनली चैप्टर के अंदर। ठीक है, और एक थीटा होगा। थीटा मतलब क्या होता है? थीटा मतलब एंगल ही है, एंगल का नाम दे दिया। अब एंगल ए बोलते थे हम बचपन में, अब मैं उसको थीटा बोलूंगा, थीटा, बात खत्म। ठीक है, उसके अंदर जो एक राइट एंगल ट्रायंगल हम जानते भी, हाइपोटेन्यूस बेस परपेंडिकुलर होता है। एक हाइपोटेन्यूस सबसे बड़ी साइड होती है, और परपेंडिकुलर जो परपेंडिकुलर होती है बेस, तो नीचे बेस होती है। ठीक है, क्या ये था। अब इसमें मेन तो ये मेन हमारा क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अब ये क्या है ये बताओ। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमारे चैप्टर के अंदर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 होते हैं भाई, छठा ये रहा। ठीक है, 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ोगे। अभी इनके यही है तुम्हारा बेस जो है ट्रिग्नोमेट्री का, इससे ही ट्रिग्नोमेट्री इतनी बड़ी बन जाती है। ठीक है, तो खैर पहला होता है साइन। अब देखो, हम ज्यादातर क्या करते हैं, हम साइन लिखते हैं SIN COS। अब SIN को SINEB लिखते हैं। ठीक है, कोसाइन होता है, अब उसको शॉर्ट फॉर्म बार बार कोसाइन कोसाइन नहीं बोलते। हाँ बोल रहे गलत नहीं है, यूज करो, कोई गलत नहीं है, पर आपको शॉर्ट फॉर्म मिलेगी इसी कोसाइन को कोस लिखेंगे। भाई ये क्या लगा रहे हैं? थीटा होता है, थीटा एंगल होता है। तो ये साइन को हम साइन थीटा ले सकते हैं, कोसाइन को कोस थीटा ही बोल सकते हैं, टेंजेंट को टेन थीटा बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में, कोसिकेंट को कोसेक थीटा बोलेंगे, सिकेंट को सेक थीटा बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में, और छठा है हमारा कोट टेंजेंट को कोट थीटा बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में। अब ये आगे क्या लिखा हुआ है बताते हैं। जो हमने वर्ड यूज करा, ये तो ट्रिग्नोमेट्री ये चीज होगी। अब रेशियो क्या है? रेशियो मतलब साइड डिवाइडेड बाय साइड। कैसे? देखो, ठीक है, तो अब साइन देखो, साइन करो, साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूस। ये होता है, आपको याद करना पड़ेगा। परपेंडिकुलर क्या है? देखो परपेंडिकुलर ये रही, मतलब BC, हाइपोटेन्यूस ये रही AC, लो AC। ऐसे ही कोस होता है B/H। B क्या है? B है AB। H क्या हमारा? AC। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बेस P बाय में B। P कितना है? BC, और बेस B बेस कितना है? AB। ऐसे ही है कोसेक को H/P, सेक को लिखते हैं H/B, और कोट को लिखते हैं P/B, ऐसा लिखते हैं। ठीक है, ऐसा लिखते हैं, बस इनका तरीका है लिखने का। अच्छा, तो आप बस अच्छा एक और फॉर्मूला है। यहाँ फॉर्मूला क्या है कि आप जो साइन है, साइन को उल्टा लिख सकते हो कोसिकेंट का। मतलब साइन जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है किसका? कोसिकेंट। देखो ये वाला साइन, ये साइन इसके साथ, ये कोसिकेंट का साइन थीटा को मैं 1 बाय कोसिकेंट थीटा भी लिख सकता हूँ, और साथ के साथ कोसिकेंट थीटा को मैं 1 बाय साइन थीटा लिख सकता हूँ। और यहां भी है, कोस को मैं 1 बाय सेक थीटा लिख सकता हूँ, और सेक को मैं उल्टा भी लिख सकता हूँ 1 बाय कोस। ठीक है, टेन को मैं 1 बाय कोट लिख सकता हूँ, और कोट को भी मैं 1 बाय 10 लिख सकता हूँ। ठीक है, अच्छा एक दो फॉर्मूले जो होते हैं थोड़े अलग होते हैं चैप्टर के अंदर, कि जो tan थीटा है हमारा, उसको मैं sin थीटा बाय में cos थीटा भी लिख सकता हूं। हाँ देखो, sin tan को हम कोट 1 बाय कोट लिख सकते हैं, पर हम sin बाय cos भी लिख सकते हैं tan को। और एक होता है कोट को जैसे मैं 1 बाय 10 लिख सकता हूं, तो एक और फॉर्मूला है कोट का cos बाय sin। ठीक है, मैंने तो पढ़ लिया है। वो क्या लिखा है भैया स्टार के अंदर? थीटा के सामने वाली P। हाँ, सामने वाली मतलब P नहीं, P का मतलब परपेंडिकुलर है, कुछ और मत समझाना, सामने वाली P है। खैर, तो अब यहाँ ये क्या लिखा है? देखो मेन चैप्टर के अंदर तुम्हें चैप्टर के तो क्या, हाँ बेसिक है लाल, तो कि जो 8.1 में जो मेन चीजें है, तुम्हें मेन जो बात याद रखनी है कि थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर होती है। अब इस थीटा, ये थीटा एंगल है, इसके सामने वाली क्या है? ये कौन सी? BC है, तो BC हमारी परपेंडिकुलर होगी, ये याद रखना है आपको। तो ही लिखा थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, परपेंडिकुलर होती
हाँ यार मेरी हिंदी की राइटिंग थोड़ी बचपन से ही बेकार है तो खैर इंग्लिश भी कुछ खास नहीं है, ऐसी है दोनों ही। मेरे को छोड़ो, तुम ध्यान दो ना इधर, ठीक है, समझ गए। तो ये याद रखना, क्वेश्चन करेंगे जब हम, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका कि थीटा के सामने वाली क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। क्योंकि देखो कभी कभार क्या होता है कि मान लो ये थीटा ले दूं मैं आपको, ये थीटा, मान लो ये थीटा है, तो अब परपेंडिकुलर चेंज होगी, क्यों? क्योंकि थीटा के सामने वाली साइड कौन सी है, ए बी, तो ए बी परपेंडिकुलर होगी इस केस में, और ये बेस हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा। खैर नहीं आया समझ तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन करे तो समझाइए, उसे ये याद रखना थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर होती है। और एक और लास्ट चीज है भैया, हमें ये याद नहीं होगी परपेंडिकुलर कैसे याद करें, रट्टे मारे, हाँ रट्टे तो मारने पड़ेंगे, पर रट्टे मारना थोड़ा मैं इजी कर देता हूं। देखो कि आप एक याद रखना कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। खैर ऐसा नहीं बोलते किसी कंट्री के बारे में, पर पाकिस्तान है अभी, खैर उनकी जो कंडीशन है वो ऐसी ही चल रही है, भूखा प्यासा पेशाब होता है। तो खैर ये छोड़ो तुम उनको, तो अपना ये याद करने का तरीका है, मैंने बचपन से यही याद किया, ठीक है। खैर क्या है कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। तो देखो अब कैसे करना भैया, जो स्टार्टिंग का P बाय H है, ये देखो साइन हो गया, ये साइन के लिए, ये B बाय H, ये है कोस के लिए, देखो कोस B बाय H, ठीक है। ये किसके लिए है, ये है tan के लिए, देखो tan गया P बाय B, ये P बाय B, समझे। अब भैया ये बचे हुए देखो सिंपल है, अब साइन के लिए P बाय S था, साइन किसका, साइन का उल्टा क्या था, कोसेक, अब कोसेक ये रहा, तो कोसेक ये उल्टा कर दो, P बाय H का उल्टा करो, H बाय P हो जाएगा, तो देखो H बाय P, ठीक है। कोस का B बाय H, कोस ये रहा, कोस का B बाय H, अब कोस का उल्टा क्या होता है, सेक, कोस का उल्टा सेक है, कोस का B बाय H, सेक इसका उल्टा होता है, उल्टा करो H बाय B, तो देखो सेक कहाँ है सेक, ये रहा H बाय B, ठीक है। tan का उल्टा क्या होता है, कोट, tan है P बाय B, तो कोट हो जाएगा B बाय P, तो कोट ये रहा B बाय P। ऐसा याद करने का तरीका है। खैर अपने बड़े हिसाब से आप ये कर सकते हो, मर्जी आपकी, वरना आप ऐसे याद करो डायरेक्ट, भाई मर्जी है, ठीक है। तो खैर इसको स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छा आप लोग मर्जी आपकी, वैसे तो किताब में ऐसी चीजें हैं, तो मैंने देखो ऊपर से पढ़ाया है, अब कुछ छूट गया हो तो वो क्वेश्चन में ही कवर करा देंगे, मेरी आदत है। खैर मेरी, आप जानते हो, अगर आप मेरे लेक्चर पहले से देखते हो कि मेरी आदत है कि ये क्वेश्चन है लगभग पूरे चैप्टर की समरी दे देना है, मेरे पता नहीं मैं सुधार रहा हूँ आदत को, क्योंकि उसके चक्कर में लेक्चर बहुत लंबे बन जाते हैं। खैर मैं काम कर रहा हूँ अपने पे, तो हम आशा करते हैं आपको समझ आया होगा भाई। तो सब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, सी यू देन, टाटा बाय बाय, और सब क्या है बोलो।